बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बच्ची जो अगवा हुई थी मुबैना तौर पे कराची से ज़हरा, उसके केस की बात करेंगे। और अब उसमें ख़बर यह है कि ज़हीर की वालदा को जेल भेजने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इस पर बात करने से पहले नाज़रीन मैं आपसे इसी मौजू पे बात करना चाहता हूँ। और उसकी वजह क्या है कि मुझे आज भी याद है कि हमें बचपन में ये सिखाया जाता है कि बच्चा जब कोई गलत काम करे तो उसको फ़ौरी तौर पर जो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको फ़ौरी टोक दें या उसको रोक दें। अगर बच्चे की गलती है या नहीं, अगर कोई भी उसकी शिकायत मौसूल हुई है या गलत बात वो कर रहा है तो उसको फ़ौरी तौर पे उसकी तरबियत करें, वरना एक ना एक दिन वो आप सबको मुश्किल में डाल देगा। ऐसा ही कुछ हुआ है ज़हीर एंड कंपनी के साथ। अब उसमें हुआ ये कि उसने गलत काम किया। अब उसकी वालिदा को ये चाहिए था कि फ़ौरी तौर पे अपने बेटे की इस गलती को सुधारती और इस मामले को फ़ौरी तौर पे संभाल लेती, लेकिन उन्होंने सुधारने के बजाय अपने बेटे को शह दी और बेटे ने वो ही काम किया कि अब ख़ुद तो वो डूबा है सनम, हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो शायर के साथ माजरत के शेर मैंने उल्टा कर दिया सिर्फ समझाने के लिए। तो अब हुआ ये कि ख़ुद तो वो फंसा ही हुआ था, लेकिन अब उसने अपनी बूढ़ी वालिदा को भी जेल की हवा खिलाने का सोच लिया है। अब इसमें हुआ क्या है? हुआ सिंपल सा है, आपको मालूम है कि कल ही बता दिया था कि इसमें ज़मानतें खारिज हुई हैं और ज़हीर एंड शब्बीर इन दोनों को जेल भिजवा दिया गया है। और अब जब उसमें रिटन ऑर्डर आया है तो इसमें बड़ी ही संगीन किस्म की चीज़ें सामने आई हैं, जिसके बाद अब आप ये कह लीजिए कि ज़हीर एंड कंपनी का अभी तक मुझे बाहर आना करीब करीब भी मालूम नहीं होता और उनको अब जेल की चक्की जो है पीसनी पड़ेगी, बल्कि उनके ऊपर बड़ी ही सख्त किस्म की सज़ा उनके सर पर मंडला रही है। और अगर मैं बात करूं, मैं इसको मज़ीद नैरो डाउन कर लूं, मैं ज़्यादा नहीं जाता, तो उनके ऊपर जो दफ़ात लगा दी गई हैं वो नाज़रीन बहुत सख्त हैं और उनको कड़ी से कड़ी यानी कि सज़ा उनको मिल सकती है। वो क्या है वो आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर लेता हूं। और सबसे पहले तो आपको मालूम है कि इसमें तफ्तीशी अफसर की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है और जिसमें अदालत में बताया गया है कि किन किन मुल्ज़िमान का क्या क्या रोल बनता है, उस सब को क्लियर कर दिया गया है। उसमें 6 ऐसे मफरूर मुल्ज़िमान हैं जिनके नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। सबसे पहले तो नूर मुनीर हैं, ये वालिदा हैं ज़हीर एंड शब्बीर की। इनके नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गए हैं, मतलब कि इनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म सुना दिया गया है कि ये जहां पर भी हैं। पहले इनका मफरूर का एब्सकॉन्डर का स्टेटस था, तो अब अदालत ने इनके नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हैं और ये हुक्म जारी किया है कि ये जहां पर भी नज़र आए इनको फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करके अदालत के रूबरू पेश कर दिया जाए। उसके अलावा मुनीर हुसैन हैं, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद उमर, उसके मोहम्मद आरिफ और खुरम महमूद, ये वो लोग हैं जिनके नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए हैं। इनका जो रोल था इस पूरे मामले में उसको तय कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने और उसके बाद अदालत ने भी इस पे ऑर्डर जारी कर दिया है। कड़ी दफ़ात लगा दी गई हैं, जिसके बाद अब इन तमाम मुल्ज़िमान का बचना जो है वो नामुमकिन सा दिखाई देता है। इसमें जो दफ़ात लगाई हैं, जो जज इलियास मेमन साहब हैं, उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें जो दफ़ात सामने आई हैं, एक तो इसमें इंसानी स्मगलिंग है, अगवा है और सिंध जो चाइल्ड मैरिज जो एक्ट है, रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट है, वो दफ़ात लगाई गई हैं। अब इसमें ज़ाहिर है कि इंसानी स्मगलिंग की सख्त से सख्त सज़ा है, चाइल्ड जो है किसी के साथ इस तरह शादी करना, तो ये वो दफ़ात हैं जो इनके गले का फंदा बन के रह गई हैं, जिसके बाद जनाब इनका बाहर आना मुश्किल से मुश्किल हो गया है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप वो काम ना कीजिए जो कल को आपके लिए मुश्किलात का बायस तो बने ही बने, आपकी पूरी फैमिली की जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर दे। तो अब यही हुआ। इसमें नूर बीबी अब जब जेल में जाएंगी तो क्या वो सोचेंगी कि उनके बेटे ने उनको जेल की हवा खाने पे मजबूर कर दिया इस उम्र में। अच्छा जनाब,
जो एमएलओ करवाने की दरख्वास्त थी उसमें अदालत ने क्या कहा है? उसमें अदालत ने कहा है कि जी जो बच्ची है इसका एमएलओ करवाया जाए और तफ्तीशी अफसर को ये ऑर्डर जारी किया है कि जो पुलिस सर्जन है उसके सामने बच्ची को पेश किया जाए ताकि एमएलओ किया जा सके। और इस दौरान जो बच्ची की सिक्योरिटी है इसको भी फूल प्रूफ बनाने का हुक्म जारी किया गया है कि इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, हर सूरत इस सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। ये इलियास जो मेमन साहब हैं उन्होंने फ़ैसला सुनाया है। अब जब एमएलओ हो जाएगा तो नाज़रीन इसमें काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी और मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इज़्ज़तों को बरकरार रखे। किसी की वो बेटी है और उसके साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, उस बेचारी को ले गए और उसके बाद न जाने कहाँ कहाँ लेकर फिरते रहे और उसके बाद अब ख़ुद जेलों में पड़े हैं, वो बच्ची कहीं और पड़ी है। ज़ाहिर है इस पर पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। तो उसके बाद ये नाज़रीन इसमें अपडेट है। बाकी इसमें जो जितनी अपडेट आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये जो जुल्म का बाज़ार है वो यहीं पर ही गर्म नहीं है बल्कि सरहद पार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। एक बच्ची है, एक लड़की है जिसका नाम है अंकिता सिंह। उसको जी उसके साथ यकतरफ़ा एक लड़के को मोहब्बत हो गई है। अब उस लड़के ने बार बार उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और बार बार उसको कहना शुरू कर दिया कि मुझसे शादी करो। और एक दिन तो हद ये हुई कि 22 अगस्त को उसने ये कहा कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी जान तक ले लूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद करके रख दूँगा। उसके बाद इसमें हुआ ये कि ये शाहरुख हुसैन नामी ये मुलजिम है जिसने ये धमकी लगा दी और उसके बाद उस लड़की ने तंग आकर अपने वालिद को बताया कि ये लड़का मुझे मोहल्ले का डिस्टर्ब कर रहा है, तंग कर रहा है। खैर उसके वालिद ने कहा कि अब शाम हो गई है, वो कल इस मामले को उसकी फैमिली के साथ उठाएंगे और ये वो वालिद की गलती थी जो उनकी बेटी की जान चली गई। जब सुबह का वक्त हुआ, सुबह वो लड़की सो रही थी खिड़की के पास अपने घर में, तो उसने वहीं से ही पेट्रोल फेंका और फेंकने के बाद जो माचिस की तीली है उस पर फेंक दी और उसको आग लगा दी। लड़की को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वहाँ पर उसकी आखिरी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जिसमें वो पूरी वारदात बता रही है और वो लड़की जो है अब ज़िंदगी की बाजी हार गई। जिसके बाद भारत में इस वक्त एहतजाज जारी है इस कत्ल को लेकर और हर किसी के ज़बान पे एक ही अल्फाज है कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और उसके साथ ज़्यादती हुई है। अब पुलिस ने दो मुलज़मान को अरेस्ट कर लिया है और इसमें भी इस केस में भी यकीनन इंसाफ होना चाहिए क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि जहां जुल्म होगा हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।